सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने। 115 नंबर की गाथा सप्तभंगी की या स्वाध्याय में चल रही है। देखो, जैसा अपन ने इसमें जाना था गाथा में, और जो अभी तक का जो विषय चला है उसमें एक जीव की जो अनेक अनेक पर्याय होती है ना, तो उन पर्यायों की अपेक्षा से, जैसे गाथा में स्पष्ट है, किसी पर्याय से है, किसी पर्याय से नहीं, किसी पर्याय से अवक्तव्य है, ऐसा पर्याय बोला था ना। तो इस प्रकार से पीछे जो पर्यायों का कथन किया गया था, लेकिन जीव अपनी वर्तमान पर्याय रूप है, तो इसका वो लागू करके अपन ने कल चर्चा की। ठीक है, अब इसको दूसरी तरह से भी लागू किया जा सकता है। जैसे इसमें ये जो कथन आया है द्रव्य, फिर टीका एक बार अपन देखते हैं इसकी। पहला पैरा, द्रव्य स्वरूप अपेक्षा से स्यात् अस्ति, पररूप की अपेक्षा से स्यात् नास्ति, इतना। ठीक है, तो जैसे ये जीव है, ये चेतन स्वरूप वस्तु है ना, सत्स्वरूप वस्तु, इसकी सत्ता है ना, और देह की सत्ता भी है। क्या कहा? अपनी सत्ता है और देह की सत्ता है। तो इस जीव को ये देह पर है ना, तो ये जीव अपने स्वरूप की अपेक्षा से है ना, और शरीर की अपेक्षा से है क्या? नहीं है ना। कौन? जीव। कौन? इस ख्याल में जीव स्वरूप की अपेक्षा से है, इसकी अपेक्षा से नहीं। अभी जो शुरुआत में जो प्रश्न आया था ना, उसमें भी लागू कर देना। पर्याय किसकी हुई? समान जाति द्रव्य पर्याय कहो, नाम दो, नामकरण करने में क्या है? कुछ तो नाम दिया जाएगा ना उसे, लेकिन ऐसा नहीं है उसमें तो द्रव्य शामिल है। ठीक है, तो स्वरूप की अपेक्षा से है, देह की अपेक्षा से नहीं है, माने पर रूप की अपेक्षा से नहीं। अब इस देह की अपेक्षा से नहीं है, कर्म की अपेक्षा से है, ज्ञान वर्णादि काट कर। स्त्री पुत्र आदि की अपेक्षा से है, नहीं है। ठीक है ना। ऐसा यहाँ स्वरूप अपेक्षा से स्यात् अस्ति। अब ये स्यात् का मतलब क्या है? कि स्यात् इसलिए कहा जा रहा है कि भैया इसकी अस्ति भी है और नास्ति भी है। तो जीव है ही नहीं, तो ऐसा लगता है जैसे जीव का अभाव ही कर दिया। ठीक है, तो तुम सर्वथा अभाव नहीं समझना, किसी अपेक्षा से अभाव है ना। कोई अपेक्षा है ना, तो उसको ना कहा गया ना, नहीं है, जीव नहीं है, जीव नहीं है। ठीक है, तो किस अपेक्षा से नहीं है? पर की अपेक्षा से नहीं। देह के पर में सब पूरा लोकालोक सब आ गया ना, ये देह मनवाणी से लेकर के सब कुछ, जो भी जितना भी परिग्रह संयोग जो कुछ भी हो, सब देवगुरु शास्त्र है, ये सब आ गए ना। स्वर्ग नरक जो कुछ भी है सब पर रूप से नहीं है, स्वरूप से है। स्वरूप अपेक्षा से स्यात् अस्ति, पर रूप की अपेक्षा से स्यात् नास्ति। तो इसलिए स्यात् स्यात् शब्द क्या बताता है? सर्वथा पने का अभाव होता है, बताता है। क्योंकि क्या जीव सर्वथा है क्या? नहीं है, किसी अपेक्षा से नहीं। सर्वथा है क्या? सर्वथा है भी नहीं, क्योंकि किसी अपेक्षा से नहीं है, ऐसा भी है ना। अगर सर्वथा हो जाए तो बस ये जीव ही जीव हो, दूसरा कुछ हो ही नहीं ना। एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति।
वो प्रसंग आ जाएगा ना, सर्वथा है, तो एक ही है और दूसरा और कुछ है ही नहीं पाए, तो वो सर्वथा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, स्यात् अस्ति, तो स्यात् माने किसी अपेक्षा से, तो किस अपेक्षा से, तो यहाँ अपेक्षा बता दी, स्वरूप की अपेक्षा से। ठीक है, देखो कल मैंने बताया था कि दो प्रकार की सप्तभंगी होती है, एक प्रमाण की सप्तभंगी और एक नए सप्तभंगी। तो प्रमाण की सप्तभंगी में स्यात् शब्द तो आता है, लेकिन वह अपेक्षा स्पष्ट नहीं की जाती, और इसमें भी स्यात् शब्द आता है, लेकिन यह अपेक्षा स्पष्ट कर दी जाती। समझ में आया? इसलिए कहा ना यहाँ पर स्वरूप की अपेक्षा से, ऐसा किया ना, पररूप की अपेक्षा से, ऐसा बोला ना, इसका मतलब अपेक्षा स्पष्ट कर दी ना। और अपन ये जो चर्चा करते हैं ना, तो इसमें वो अपन बार बार जो उपयोग उसका करते हैं, देखो इस अपेक्षा से ऐसा है, इस पर अपेक्षा से ऐसा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो माने ये स्यात् शब्द उसमें उपयोग हो गया उसका, तो स्याद्वाद आ गया उसमें, सप्तभंगी उसमें आ गई, ऐसा समझना। तो यहाँ कहते हैं स्वरूप अपेक्षा से स्यात् अस्ति, पररूप की अपेक्षा से स्यात् नास्ति। अब तीसरा, स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा से स्यात् अवक्तव्य। अपेक्षा स्पष्ट है ना, कभी दोनों प्रकार से नहीं कहा जा सकता एक साथ, युगपत क्या है और नहीं है। अरे ये क्या मतलब था, है और नहीं है, है और नहीं है, दोनों भैया, दोनों को एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए अवक्तव्य है। स्वरूप पररूप के क्रम की अपेक्षा से, क्रम की अपेक्षा से, अब इसी बात को हम क्रम की अपेक्षा से कहें, है और नहीं है, ऐसे कहा जा सकता है, इसीलिए वो वक्तव्य है, कहा जा सकता है। अब पांचवा, स्वरूप की और स्वरूप पर रूप की युगपत अपेक्षा से, माने स्वरूप की अपेक्षा से और स्वरूप पर रूप की युगपत अपेक्षा से स्यात् अस्ति अवक्तव्य, माने है तो सही, लेकिन वो स्वरूप पर रूप की अपेक्षा से, युगपत अपेक्षा से वो जो आ गई ना, इसलिए वक्तव्य है और अवक्तव्य है। देखो ये वस्तु के धर्म है, ये 7 प्रकार से जो बताए जा रहे हैं ना, ये सब वस्तु माने आत्मा, आत्मा के ही धर्म है ना। और कोई भी वस्तु वो सब पे लागू हो सकती है, तो शरीर पे भी लागू कर सकते हैं, शरीर ऐसा आत्मा नहीं है ना, तो शरीर शरीर रूप से है, आत्मा रूप से नहीं है ना, तो ऐसे किसी में भी लागू किया जा सकता है। यहाँ तो मुख्यतः आत्मा की है, तो स्वरूप की और स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा से स्यात् अस्ति अवक्तव्य है, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, और पररूप की और स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा से स्यात् नास्ति अवक्तव्य है। तो ये दोनों, ये जो धर्म है ना, ये धर्म आत्मा के हैं, वस्तु के हैं। कौन कौन सा, अवक्तव्यपना भी इसका धर्म हुआ ना, और वक्तव्यपना भी इसका धर्म हुआ, माने इसको कहा भी जा सकता है और इसको नहीं कहा जा सकता है, ऐसा भी इसमें एक धर्म है। और है पने का भी धर्म है, और नहीं कहा जाए ऐसा भी इसमें धर्म है, और कहा जाए ऐसा भी धर्म है। ठीक है, तो कहा जा रहा है तो अस्थि कहा जा रहा है, और नहीं कहा जा रहा तो अस्थि नास्ति को उपत नहीं कहा जा रहा, इसलिए स्यात् अस्ति अवक्तव्य। और नहीं है ऐसा जो कहा जा रहा है, ठीक है, तो नहीं पना है ना उसमें,
किस अपेक्षा से? पर रूप की अपेक्षा से। लेकिन तो भी युगपत की अपेक्षा से वो अवक्तव्य है ना, इसलिए स्यात् अस्ति अवक्तव्य है, वो स्यात् नास्ति अवक्तव्य है। अब तीसरा, क्रम की अपेक्षा से उसको कहा जा सकता है तो स्यात् अस्ति नास्ति, ठीक है। लेकिन अक्रम की अपेक्षा से अवक्तव्य है, इसलिए स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार से इस द्रव्य के बारे में, यानी द्रव्य में ये 7 भंग पड़ते हैं। द्रव्य में, द्रव्य है ना ऐसा, ये द्रव्य कहा ना, देखो, हाँ, द्रव्य में ये 7 भंग पड़ते हैं। द्रव्य में जैसे अस्थि पड़ती है, नास्ति पड़ती है, अस्थि नास्ति पड़ती है, ये धर्म इसमें पड़े हुए हैं द्रव्य। बोलो पांडे जी, समझ में आया? ये बात कहीं 3 लोग के किसी भी दूसरे मत में नहीं मिलेगी। ये अद्भुत बातें हैं पांडे जी। आपने इतना पढ़ा होगा, कहीं तमाम भागवत रामायण और ये वो जो भी गीता गीता सब आपने पढ़ लिए होंगे। हाँ, कहाँ मिलेगी बात? क्यों? क्योंकि उनके यहाँ सर्वज्ञ नहीं है पांडे। ये हमारे यहाँ जो बातें किसी की बनाई हुई नहीं है, ये किसी ने बना दी, गणधरों ने ही बना दी है। और ये अपने को पढ़ने पर वास्तविकता लगती है ना कि हाँ ऐसा ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है कि हाँ ऐसा ही है। मैंने ये वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है ना, उसको ही तो बताया जा रहा है। और वो भी भगवान ने बताया है, उनकी परंपरा से चलाया है, इसलिए हमें ये मालूम पड़ रही है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब जैसा अभी इन्होंने प्रश्न किया ना, तो ऐसा ही है क्या? नहीं है कि दोनों दो द्रव्यों को मिलकर के एक पर्याय हो जाएगा? हो ही नहीं सकता है ऐसा। एक द्रव्य की एक ही पर्याय होती है, दो द्रव्यों में कभी एक पर्याय नहीं। ऐसा है। तो इस प्रकार से यहाँ ये 7 भंग जो है वो द्रव्य 7 भंग वाला है, ऐसा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर द्रव्य का कथन करने में, देखो आपको ये ख्याल में होगा, कि मैं एक बार फिर पिछले पैरा में ले जा रहा हूँ आपको। यहाँ देखना, जहां से पैरा शुरू हुआ था, ठीक है, द्रव्य यहाँ से शुरू किया ना, और अंत में है। वाक्य के अंत में क्या लिखा है? माने द्रव्य है। कैसा है द्रव्य? ऐसा है, ठीक है। बीच में है कहीं नहीं आया है। इतने 7 बोल लिखे गए ना इसी में। अस्थि, स्यात् अस्ति, उसके बाद है लिखा है क्या? नहीं लिखा। स्यात् नास्ति, ऐसा है लिखा है क्या? क्या नहीं है। इसका मतलब द्रव्य है, ऐसे 7 भंग वाला द्रव्य है। इसलिए मैंने कहा कि द्रव्य में ये है, ठीक है। अब यहाँ उस द्रव्य का कथन कैसे किया जाता है, इसमें हरेक में है लगाएंगे, एक एक वाक्य, एक एक उसके साथ में, भंग के साथ। देखो, द्रव्य का कथन करने में, जो स्वरूप से सत है, स्वरूप से सत है, क्योंकि सत और असत की कथन, ये कथन आया था ना पीछे, सत उत्पाद असत उत्पाद, ऐसा जो कथन आया था ना, उसके बारे में। तो स्वरूप से सत है, जो पररूप से असत है, द्रव्य का कथन है ये, द्रव्य के बारे में। जिसका स्वरूप और पररूप से युगपत कथन अशक्य है, जो स्वरूप से और पररूप से क्रमशः सत और असत है, ऐसा द्रव्य का कथन किया जाएगा ना। कथन तो ऐसे किया जाएगा क्या, कि द्रव्य स्वरूप से सत है, पररूप से असत है। अब ये सत और असत की चर्चा पर ने पहले कर दी है। स्वरूप से सत है, अब उस स्वरूप को कहीं भी लगा दे अपन, वर्तमान मनुष्य पर्याय से देखें,
तो वर्तमान पर्याय मनुष्य पर्याय से इस द्रव्य का अभी पर्याय अपेक्षा से यही स्वरूप है ना, मनुष्य पर्याय बना, अन्य स्वरूप नहीं है ना। तो इस स्वरूप से सत है, अन्य स्वरूप से असत है। स्वरूप से सत है, फिर जो पररूप से असत है, जिसका स्वरूप और पररूप से युगपत कथन अशक्य है, कहा नहीं जा सकता। है और नहीं है ऐसा कहा जा सकता है एक साथ? सब गड़बड़ पैदा कर देगा, एक साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसको क्रम से कहा जा सकता है। ठीक है, ये कथन अशक्य है। अशक्य है माने अवक्तव्य है, ये वक्तव्य वाला आया था ना, तो कथन अशक्य है, उसका अर्थ ये होता है जो स्वरूप से और पररूप से क्रमशः सत और असत है। ठीक है, सत है और असत है, क्रम से, क्रम से। और जो स्वरूप से और स्वरूप पररूप से युगपत सत और अवक्तव्य है। ठीक है, स्वरूप से सत है और स्वरूप पररूप से युगपत कथन से अवक्तव्य है। छठवां, जो पररूप से असत है और स्वरूप पररूप युगपत से अवक्तव्य है, इसलिए छठवां बोल क्या हो गया, असत और अवक्तव्य है। ठीक है, असत है और अवक्तव्य है। और सातवां अंतिम बोल है जो स्वरूप से पररूप और जो स्वरूप से पररूप से, ऐसा आ जाएगा। स्वरूप से नहीं लगाना, इसमें से लगा देना। स्वरूप से, पररूप से और स्वरूप पररूप से युगपत सत असत और अवक्तव्य है। ठीक है भैया, क्या नाम है तुम्हारा? सत्यपाल जी, समझ में आया ना? ऐसे, अब ऐसे, ये तो 7 धर्म यहाँ कहे गए। अनंत धर्मों वाले द्रव्य के एक एक धर्म का आश्रय लेकर विवक्षित और अविवक्षितता के विधि निषेध के द्वारा प्रकट होने वाली सप्तभंगी, ये सप्तभंगी है ना, तो क्या विवक्षित है और क्या विवक्षित नहीं है, माने क्या कहा जाए और क्या नहीं कहा जाए। जब सत को कहा जाता है तब असत को नहीं कहा जाता, जब असत को कहा जाता है तो सत को नहीं कहा जा सकता, और जब सत असत को युगपत की बात आती है तो उसको नहीं कहा जा सकता। ऐसा विवक्षित और अववक्षित उनके विधि निषेध के द्वारा, माने विवक्षित तो है और अववक्षित नहीं है उसी काल। ठीक है, विवक्षित तो है और अववक्षित है वो नहीं है, लेकिन वस्तु में ये दोनों धर्म है विधि निषेध रूप से। ऐसे उस धर्मों को कहा जा सकता है। अब चूंकि समय हो गया है इसलिए इसकी आगे की चर्चा हम करते हैं।